सर इस गाड़ी में ये आप बताएं कि एबीएस सिस्टम और हिल असिस्ट सिस्टम क्या है, इसमें विस्तार से हमें बताएं क्या है। अच्छा, आप एबीएस और हिल असिस्ट की बात कर रहे हैं। हाँ जी जी। चलो जी हबीब जी, हम आपको बताते हैं सभी गाड़ियों में क्या है हिल असिस्ट और एबीएस क्या है। थोड़ा पास में आएंगे। एबीएस होता है एंटी ब्रेकिंग सिस्टम, ठीक है। एंटी ब्रेकिंग सिस्टम क्या है, अब आपको 4x4 जब गाड़ी तेजी से चलती है और डायरेक्ट ब्रेक मारनी पड़ती है आपको, अगर मिट्टी है आगे, जहाँ चिकनी मिट्टी है, जहाँ फिर ऐसे स्लिपरी रोड है, वहाँ पे क्या है, अगर आपने डायरेक्ट गाड़ी में ब्रेक मार दी तो चारों के चारों टायर लॉक हो जाएंगे। जब गाड़ी लॉक हो जाएगी, मतलब टायर लॉक हो जाएंगे, तो टायर स्लिप होना स्टार्ट हो जाएगी। गाड़ी अगर ऐसे चल रही है तो गाड़ी ऐसे मुड़ जाएगी, जहाँ फिर ऐसे पलटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। स्किड होती है गाड़ी। स्किड कब होगी गाड़ी? स्किड होगी जब आपके चारों टायर ब्रेक दबाने से लॉक हो गए, ठीक है ना। तो ये लेकिन जो एबीएस सिस्टम है, एबीएस क्या करेगा, आपके जो टायर्स को धीरे धीरे ब्रेक मारेगा। ऐसे कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, हर एक को ब्रेक मारेगा, ब्रेक छोड़ेगा, ब्रेक मारेगा, ब्रेक छोड़ेगा, ब्रेक मारेगा, ब्रेक छोड़ेगा। उससे क्या है कि टायर थोड़ा थोड़ा घूमता रहेगा, तो उससे क्या है, टायर स्लिप नहीं होगा, गाड़ी स्लिप नहीं होगी। तो गाड़ी रुक रुक के ऐसे करके सीधे चल जाएगी। अगर एबीएस नहीं होता गाड़ी स्लिप होकर ऐसे गिर जानी थी, जहाँ आगे गिर जानी थी, ठीक है। तो वो क्या है, वो सारा सिस्टम होता क्या। तो अब क्या है, वो ये सारा एंटी ब्रेकिंग सिस्टम चलता किससे है, मैकेनिकली ये कैसे चलता है। अब इधर आएंगे जरा, हम बताएंगे आपको कि इसमें पार्ट्स क्या क्या है इसमें एबीएस में। जी आपको ये मशीनरी दिख रही है, थोड़ा पास में आगे दिखाएंगे। ये मशीनरी देखो, ठीक है जी जी। इस मशीनरी के अंदर एक इलेक्ट्रिक मोटर होती है जो घूमती रहती है, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रोमैकेनिकल सोलोनाइड्स होते हैं। सोलोनाइड्स मतलब वो क्या करेंगे, आपको ब्रेक को दबाएंगे छोड़ेंगे, ब्रेक को दबाएंगे छोड़ेंगे, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल पे काम करते हैं। इलेक्ट्रिकल सोलोनाइड होते हैं। ये एक तरह से हाइड्रोलिक सिस्टम है। ये सारा ब्रेकिंग सिस्टम पता है आपको, हाइड्रोलिक होता है। ये देखो, ये हमारी ऑयल लाइन आ रही है, पास में आओ ना। ये हाइड्रोलिक की मेन ऑयल लाइन आ रही है। ये जो 4 लाइन से जा रही है, ये 4 लाइन जा रही है। सारो गाड़ी के में 4 टायर होते हैं, हर एक टायर में एक एक लाइन जा रही है जी, ब्रेक की लाइन जा रही है, ठीक है। ब्रेक फ्लूइड जो जाता है गाड़ी में, वो इन्हीं एक टायर का इसमें लगा होगा, दूसरे टायर का इसमें, तीसरे टायर का इधर। ये सारा कंट्रोल करना है, ये एबीएस कंट्रोलर कर रहा है ये कंट्रोल, ठीक है। अब एबीएस कंट्रोलर को कौन कंट्रोल कर रहा है, अब ये देखो, पास में आओ थोड़ा। इसके पीछे से साथ में ये इलेक्ट्रिकल लाइन से जा रही है, ये आगे माइक्रो कंट्रोलर के साथ लगी हुई है, ठीक है ना जी जी जी, ठीक है ना। अब माइक्रो कंट्रोलर की बात अब क्या है, इसकी जो फ्रिक्वेंसी है, इसकी जो फ्रिक्वेंसी मतलब जो दबाने की, रोकने की, छोड़ने की, दबाने की जो फ्रिक्वेंसी है, ये सारी कंट्रोल करता है ये एबीएस कंट्रोलर। ये क्या है, माइक्रो कंट्रोलर से आगे होता है। इसके साथ में कुछ हम जैसे नई एडवांस गाड़ी आती है, अभी मैं आपको सेंसर भी दिखाऊंगा, स्पीड सेंसर ये कैसे कंट्रोल करता है। अभी आप इधर आएंगे, थोड़ा सा इधर आओ, थोड़ा पीछे आएंगे। अब आपको इसके, क्योंकि अब जो एबीएस कंट्रोलर क्या है, ये सेंस भी करेगा, स्पीड को सेंस करेगा। स्पीड को सेंस किससे करेगा, अब आप इधर देखो, ये दिख रही है आपको तार जा रही है, यस यस, ये तार दिख रहा है आपको, बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो, ये वायर जा रही है, ये इलेक्ट्रिकल वायर है, ये बेसिकली स्पीड सेंसर है जी जी। हर एक टायर में लगा होगा, उधर देखेंगे उधर भी लगा होगा, चारों में लगा, ठीक है। अगले टायरों में भी लगा होगा ऐसे स्पीड सेंसर। ये सारे को सेंसर क्या है, ये जो सेंसर है स्पीड सेंस करते रहते हैं आपके टायर की आरपीएम कितना है जा रहा है, ठीक है ना। उस आरपीएम के हिसाब से जो इसके जो मोटर है, इस मोटर का आरपीएम और जो इसके इलेक्ट्रोमैकेनिकल सोलोनाइड्स है, वो सारों को कंट्रोल करेगा सिग्नल। वो माइक्रो कंट्रोलर के अंदर उसकी कैलकुलेशन जाएगी स्पीड सेंसर की। वो कैलकुलेशन के साथ वो माइक्रो कंट्रोलर अपने हिसाब से अकॉर्डिंग टू स्पीड इसको छोड़ेगा, सोलोनाइड को छोड़ेगा, पकड़ेगा, छोड़ेगा, पकड़ेगा, मतलब ब्रेक को उसी हिसाब से जो आरपीएम के हिसाब से मतलब उसको प्रेस करेगा, छोड़ेगा, प्रेस करेगा, छोड़ेगा। अगर जो एक ही बार प्रेस कर देता था, वो इंसान जब ब्रेक मारता वो एक बार प्रेस होता है, लेकिन इसमें एक बार प्रेस नहीं होता है। इसमें ब्रेक मारते हैं, छोड़ते हैं, ब्रेक मारते हैं, छोड़ते हैं, जिससे कि टायर हमारा कोई भी लॉक नहीं होता है। टायर लॉक नहीं होता तो गाड़ी स्किड नहीं मारती, गाड़ी स्किड नहीं मारती तो इसका मतलब सेफ्टी, एक तरह से सेफ्टी है। अब आपने देखा होगा हिल असिस्ट, ठीक है ना। हिल असिस्ट क्या है, अब जैसे ये ढलान है, ये देखो इधर, ये ढलान है हमारी, इसमें गाड़ी क्या है, गाड़ी अब पहाड़ों में क्या है, पहाड़ में गाड़ी चलती है ऐसे, ऐसे चलती है ना गाड़ी, पहाड़ में इंक्लाइंड होता है सारा, पहाड़ में गाड़ी ऐसे चलती है। अब क्या है कि एक गाड़ी के पीछे एक और गाड़ी लगी है और एक पीछे लगी है गाड़ी, तो पहाड़ में कुछ नए ड्राइवर होते हैं, वो क्या करते हैं, क्लच को छोड़ देते हैं बिना रेस दिए, तो गाड़ी पीछे को चली जाती है, रेंग जाती है ना गाड़ी पीछे। लेकिन जो हिल असिस्ट क्या करता है, आपको गाड़ी को 3 सेकंड के लिए, अब सिस्टम यही है जो इधर सिस्टम लगा था, सिस्टम यही सिस्टम को माइक्रो कंट्रोलर यूज करके वो क्या करता है, सारे जैसे वो सेंस कर लेता है आपकी गाड़ी बैक जा रही है, जैसे गाड़ी आपकी सेंस करेगा बैक जा रही है, तो वो क्या करेगा, चारों टायर्स को ऑटोमेटिकली 3 सेकंड के लिए लॉक कर देगा। तो गाड़ी आपकी ढलान पे है, 3 सेकंड के लिए उधर ही रुक जाएगी, गाड़ी रुक जाएगी। 3 सेकंड के बाद फिर आपको कंट्रोल देगी गाड़ी, आपको रेस देने के लिए। अगर आप 3 सेकंड से पहले रेस दे रहे हो गाड़ी को, तो रेस भी नहीं पकड़ेगी गाड़ी, क्योंकि टायर उसने लॉक करके रखे हैं माइक्रो कंट्रोलर। वो किससे लॉक किए, वो इसी से लॉक किए, समझा आपने। इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि गाड़ी 3 सेकंड के लिए आपकी लॉक होगी, 3 सेकंड के बाद ही आप रेस दे के आगे चल सकते हो। इससे फायदा क्या होगा, फायदा क्या है, जो पीछे गाड़ी है उसको टाइम मिल जाएगा आगे पीछे होने का, और आपको भी टाइम मिल जाएगा क्लच और रेस गियर लगाने का, ठीक है, एक्सीलेटर देने का, तो जिससे आपकी गाड़ी पीछे नहीं आएगी। तो सेफ्टी है, ये भी एक तरह से सेफ्टी है।
वो था हिल असिस्ट, और उससे पहले मैंने क्या बताया आपको, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम, ठीक है ना। तो ये सारों के लिए सिस्टम क्या चाहिए, पास आएंगे जरा, सिस्टम वही चाहिए जो मैंने आपको बताया, सेंसर सेम सेंसर लगेंगे, और ये हार्डवेयर सिस्टम जो है हमारा, ये ABS कंट्रोलर है, ये भी सेम लगेगा हमारा, बस उसके साथ में जो यही सिस्टम माइक्रो कंट्रोलर सिर्फ सेंस करेगा, तो उसी हिसाब से ये दोनों आप फैसिलिटी ले सकते हैं। तो मतलब हार्डवेयर में कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं कर रही हैं आपको, ठीक है ना, लेकिन ऑप्शन 2 मिल जाएंगे। तो ये कंपनीज का अपनी टैक्टिस रहती है कि एक फैसिलिटी हिल असिस्ट देंगे फैसिलिटी, जहाँ ABS देंगे, वो कंपनी अपने हिसाब से प्राइस को ऊपर नीचे करके ऐसे ही फैसिलिटी देती है। लेकिन मैकेनिकली दोनों चीजें सेम है, बस एक बटन दबाने की जरूरत है। अभी आपको अंदर से बताते हैं क्या है जी ऑपरेट कैसा होगा, ठीक है। ये थोड़ा पास में आएंगे जी, यह है मेरा प्यारा भारत, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे, इधर आएंगे, ये जो है एंटी स्किड वाला बटन है, ये देखो आप पास में थोड़ा देखेंगे इसको, ये एंटी स्किड वाला बटन है, ठीक है ना। गाड़ी जैसे भी जा आपकी डगमाएगी नहीं, आराम से गाड़ी सीधे निकल जाएगी स्लिपरी रोड में भी। ये है हिल असिस्ट, इसको जब मैं दबाऊंगा, इधर आएंगे आप, इधर आओ ना इधर, इसको ये देखो, ये हिल असिस्ट है, ठीक है ना। गाड़ी आपकी आगे जा, अगर ये बेसिकली ढलान के लिए है, हिल असिस्ट इसमें ऑटोमेटिक ही है। ढलान में अगर गाड़ी आपकी चल रही है तो ये ऑटोमेटिकली ब्रेकें दबा के स्लोली आपकी गाड़ी आगे जाने देगी, ज़्यादा स्पीड भी नहीं जाने देगी आपकी गाड़ी, ठीक है ना। तो बैक साइड भी जाएगी तो उसमें भी ये आपको असिस्ट करेगा। अब देखो, जैसे ये इधर मैं बटन दबाऊंगा तो ये आपका हिल असिस्ट का इधर आएगा सिग्नल, ये देखो आगे से बटन देखो, ये हिल असिस्ट का बटन आ गया, ठीक है ना। आपकी गाड़ी ढलान में नीचे जा रही है, उसको भी धीरे धीरे जाने देगी, बैक साइड जा रही है उसको भी ये रोक के रखेगी, ठीक है, 3 सेकंड के लिए। तो अब क्या है ठीक है ना, यही था इसमें हार्डवेयर के बारे में बताना। अब क्या है, कुछ कई बार क्या होता है कि इसको बंद करने के लिए, चलो वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कैसे इसको बंद करना है। तो यही था मैकेनिकली क्या है, हिल असिस्ट और ABS सिस्टम तकरीबन सेम ही है, ठीक है ना। इसके अलावा एक स्टेबिलिटी कंट्रोल भी होता है। स्टेबिलिटी कंट्रोल में क्या है, उसमें एक सेंसर अलग से डालना पड़ता है गाड़ियों में, एक्सेलरोमीटर सेंसर है, बाकी मैकेनिकली यही सेम रहेगा। माइक्रो कंट्रोलर में एक्सेलरोमीटर डालेंगे, उसमें वो देखेगा गाड़ी किस साइड मुड़ रही है, उस साइड के टायर को लॉक कर देगा और दूसरी साइड के टायरों को पावर दे देगा, ठीक है ना। तो मैकेनिकली वो चीज़ें हैं सारी की सारी। तो फिलहाल यही समझाना था कि ABS और हिल असिस्ट में क्या है और मैकेनिकली क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। आज के लिए इतना ही।